नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ओपी एजू पॉइंट पर। आज हम कक्षा 10 की प्रश्नमाला 2 बहुपद शुरू करने जा रहे हैं। पहले समझेंगे बहुपद किसे कहते हैं। तो बहुपद क्या होता है? इस प्रकार कोई समीकरण लिख रखा है, जैसे x² प्लस 4x प्लस 2 बराबर 0, जिसमें एक से अधिक पद होते हैं वो होता है बहुपद। और इसकी जो अधिकतम घात है वो क्या कहलाती है? इस बहुपद की घात कहलाती है। जैसे यहाँ x की घात 3 लिख रखा है, प्लस का 4x दे रखा है, तो यहाँ अधिकतम घात 3 है। तो इस बहुपद की घात क्या होगी? अधिकतम 3 घात है, तो यहाँ हम बोलेंगे यहाँ बहुपद की घात 3 है। और इस प्रश्नमाला में जितने प्रश्न होंगे वो सारे के सारे एक चर वाले बहुपद होंगे, यानी जिसमें या तो केवल संख्या x लिखी होगी या कोई बीजीय व्यंजक y लिखा होगा। इस प्रकार का प्रश्न होगा। जैसे यहाँ पर x लिखा है, यहाँ x लिखा, उसी प्रकार देखो जैसे y की घात 4 प्लस 5 बराबर 0, इस प्रकार का बहुपद हो सकता है। इस प्रश्नमाला में सारे ऐसे ही प्रश्न है, केवल एक चर वाले बहुपद मिलेंगे आपको। तो प्रश्नमाला 2.1 है, उस एक का जो प्रश्न दे रखा है उसमें एक ग्राफ बनाया गया है और इस ग्राफ में पूछा गया है px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करो। और y बराबर px का ग्राफ नीचे दिया गया है। ये y बराबर px का ग्राफ दिया गया है। y बराबर px, y बराबर px का अर्थ क्या है? y बराबर px, यानी यहाँ पर किसके मान लिखे गए हैं? x के मान लिखे गए हैं। तो पूछा क्या इसमें कि हमें px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करो। अब इसमें कुल 6 प्रश्न है, लेकिन मैं आपको यहाँ कुल 4 प्रश्न करवा रहा हूँ। अगर 4 आपको समझ में आ गए तो बाकी आप आराम से कर सकते हो। चलो सवाल नंबर 1 की तरफ आते हैं। अब इसमें ध्यान रखना है, ग्राफ दी हुई है तो ग्राफ में ये होती है x अक्ष और ये जो खड़ी है वो होती है y अक्ष। तो इस अक्ष को कहते हैं हम क्षैतिज अक्ष कहते हैं। इस अक्ष का नाम है क्षैतिज अक्ष और इस अक्ष का नाम है ऊर्ध्वाधर अक्ष और इसका दूसरा नाम है x अक्ष और ये y अक्ष। तो हमें ये ध्यान रखना है इस प्रश्न में कि जो ग्राफ दे रखा है, ये यहाँ पर ग्राफ दिया हुआ है, यहाँ पर भी देखो ऐसा कुछ ग्राफ दिया गया है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर ये जो ग्राफ है वो x अक्ष को कितने बिंदु पर कट रहा है। जितने बिंदु पर कटेंगे ना वही क्या होगी? शून्यकों की संख्या होगी। क्यों? यहाँ किसका पूछा है? px के बारे में पूछा गया कि px के शून्य ज्ञात करो। तो यहाँ हम कैसे ज्ञात करेंगे? यही देखना है कि ये जो ग्राफ बनी गई है ये x अक्ष को कितने बिंदु पर कट रही है। जितने बिंदु पर कटेगी उतने ही क्या हो जाएंगे? वो शून्य हो जाएंगे। तो जैसे यहाँ देखते हैं ये ग्राफ केवल y अक्ष को काट रही है, लेकिन x अक्ष से ये नहीं कटेगी, इसलिए यहाँ पर क्या लिखेंगे हम? शून्यों की संख्या क्या हो जाएगी? बराबर में 0। क्या हो जाएगी? शून्यों की संख्या बराबर 0। और ये आगे जो प्रश्न दे रखा है इसमें निकालनी है शून्यकों की संख्या। तो ये हमें देखना है कि यहाँ एक जगह कट रहा है, यहाँ पर 2 जगह और यहाँ पर 3 जगह। तो प्रश्न नंबर 2 में जो ग्राफ दिया गया है ये y अक्ष को, x अक्ष को 3 जगह स्पर्श कर रहा है, कट रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? शून्य कितने हो जाएंगे? कुल शून्य बराबर 3। अब एक यहाँ नीचे देख लेते हैं कि यहाँ शून्य कितना होगा। देखो यहाँ 1, ये जो ग्राफ बनी गई है ये x अक्ष को 1 2 3 4 जगह कट रही है। तो यहाँ पर शून्य क्या लिखेंगे हम? शून्य लिखेंगे 4। और आगे जो प्रश्न नंबर 3 पीछे दिया गया है यहाँ पर क्या लिखेंगे? ये जो ग्राफ दी हुई है ये x अक्ष को 2 बिंदु पर कट रही है,
तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम 1 और 2, तो शून्य यहाँ पर कितने हो जाएंगे, यहाँ पर शून्य हो जाएंगे 2। और इस प्रश्न नंबर 2 में ये ध्यान रखना है, अगर ये कट करके नीचे की तरफ आ जाना इस प्रकार, तब यहाँ शून्य कम कितने लिखेंगे, 2 लिखेंगे। लेकिन ये केवल स्पर्श कर रही है, यहाँ से नीचे से नहीं गुजर रही है। ये भी यहाँ देखो नीचे से गुजर नहीं रही है, केवल स्पर्श करे, इसलिए मैंने यहाँ कितने माने, केवल 1 माने। अगर ये कटकर नीचे की तरफ आ जाती है इधर से, तो हम कितने मान लेंगे, कुल 2 मान लेंगे। तब यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, 4 और 1 कुल कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर क्या दिया गया, केवल स्पर्श कर रही है, कट करके नीचे से नहीं गुजर रही है, इसलिए यहाँ पर शून्य कितने बनेंगे, केवल 3 शून्य बनेंगे। इस प्रकार अगर आपके 4 प्रश्न समझ में आ गए हैं तो बाकी 2 प्रश्न आराम से आप कर सकते हो। अब इसे आगे हम, ये प्रश्नमाला 2.1 है, अब आगे हम बढ़ेंगे प्रश्नमाला 2.2 की तरफ। प्रश्नमाला 2 में जो प्रश्न दिए गए हैं वो किस प्रकार से दिए गए हैं, x² - 2x - 8 = 0। और इस प्रश्नमाला 2.1 का ये पहला प्रश्न है। इसमें यह दिया गया है कि पहले आप इसके शून्य ज्ञात करो और उसके बाद में शून्यकों व गुणाकों के मध्य संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो क्या करना है, पहले इसके शून्यक निकालने हैं, ठीक है, और यानी बहुपद को हमें हल करना है। उसके बाद में शून्यकों और गुणाकों के मध्य जो संबंध की सत्यता की जांच है वो भी हमें करनी है। तो यहाँ कैसे करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, इसका गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड किस प्रकार से होगा, पहले हम क्या करेंगे, -8 को गुणा करेंगे x की घात 2 से, -8 को गुणा करेंगे x की घात 2 से, तो ये हो जाएगा -8x की घात 2, यानी गुणा करने पर आ रहा है -8x की घात 2 और बीच में है माइनस के 2x। तो हमें क्या करना है, -2x के ऐसे 2 टुकड़े करने हैं कि जब इनको गुणा किया जाए तो हो जाए -8x की घात 2, और जब इनको जोड़ें या घटाएं, दोनों में से कुछ भी करें तो आना चाहिए -2x। तो हमें संख्या क्या लेनी होगी, संख्या हम लेंगे -4x लेंगे और +2x। अब ध्यान करना, इन दोनों के अगर चिन्ह समान आ जाएं तो जोड़ना है, चिन्ह दोनों के असमान आ जाएं तो आपको हमेशा ही घटाना है। तो यहाँ पर चिन्ह दोनों के असमान आए, घटाएंगे तो 4 में से 2 गया, 2 रह जाएगा, 2x लिख देंगे। और संख्या अगर बड़ी माइनस की है तो माइनस लिख दो, संख्या बड़ी प्लस की है तो आप प्लस की लिख दो। यहाँ उत्तर आ रहा है तो टुकड़े हो जाएंगे -4x और +2x। अगर गुणा करोगे तो गुणा 4 को 2 से गुणा किया 8, x को x से किया x की घात 2, चिन्ह दोनों के समान है, गुणा करने में उत्तर माइनस का आएगा। गुणा करने का यही नियम है कि चिन्ह अगर समान है तो उत्तर प्लस में लिख दो, चिन्ह समान है उत्तर आप माइनस में लिख दो। इस प्रकार ये कंप्लीट होता है। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम, x² लिख दो और -4x + 2x - 8 = 0। इस प्रकार हम -2x के हमने क्या कर लिए, 2 टुकड़े कर लिए हैं। अब यहाँ पर भी 2 पद बन गए हैं और यहाँ पर भी 2 पद। इन दोनों पदों में जो कॉमन आ रहा है उसको बाहर ले लेंगे, जो कॉमन आ रहा है उसको भी बाहर ले लेंगे। इन दोनों में कॉमन आ रहा है, दोनों में x है, x बार कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा, x 2 बार था, 1 बार बाहर ले लिया, x बचेगा। और यहाँ पर x को मैंने बाहर ले लिया, यहाँ 4 बचेगा, 4 लिख दो। इन दोनों में कॉमन क्या आएगा, +2। कई बार यहाँ माइनस का भी कॉमन आ सकता है, क्योंकि अगर इन दोनों के समान आ जाए तो माइनस कॉमन ले सकते हो। या यह कंडीशन देखनी है, इनके यहाँ कोष्टक में संख्या और यहाँ कोष्टक में संख्या चिन्ह समेत समान होनी चाहिए आपके। तो यहाँ पर देखो x 2 को बाहर ले लिया, x बचेगा, और यहाँ पर क्या बचेगा, 4 बराबर में 0। इस प्रकार अगर हमने गुणनखंड किया है तो यहाँ कोष्टक में जो संख्या बची है वो दोनों में समान होगी। तो यहाँ हम लिख दें x - 4 लिख देंगे और आगे यहाँ शेष बचा वो संख्या आगे लिख दो, x + 2 = 0। यानी दोबारा आपको क्या करना है, इन दोनों संख्याओं में से x - 4 बाहर कॉमन लेना है और शेष क्या बचेगा, x + 2 = 0। अब पहले क्या करेंगे आप,
x माइनस 4 के बराबर रख देंगे 0, x का मान क्या आ जाएगा 4। उसके बाद में x प्लस 2 के बराबर क्या रख देंगे हम 0 रख देंगे, x का मान आ जाएगा -2। इस प्रकार ये हमने क्या ज्ञात कर लिए हैं, शून्य ज्ञात कर लिए हैं। तो आगे पूछा है अब तो इनकी सत्यता की जांच भी कीजिए। तो हम क्या करेंगे आगे, सत्यता की जांच। तो यहां लिख देंगे सत्यता की जांच। सत्यता की जांच कैसे करेंगे, सत्यता की जांच हम करेंगे पहले क्या करेंगे, इन जो शून्यक दे रखे हैं जो हमारे आंसर है उनको जोड़ दो और बाद में इनको गुणा कर लो। तो पहले क्या लिखेंगे आप, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल। तो योगफल क्या आ रहा है देखो, -2 को 4 को जोड़ना है, तो इसका आंसर क्या आएगा देखो 2 आ जाएगा। घटाएंगे 4 में से 2, 2 संख्या बड़ी प्लस की है तो प्लस की लिख देंगे। आगे लिखेंगे यहां पर शून्यकों का गुणनफल। तो गुणनफल में जो संख्या जो शून्यक आए हैं वो गुणा कर लो। ये हो जाएगा 4 इंटू -2, यानी 4 को -2 से गुणा कर लिया है, तो 4 को 2 से गुणा किया 8 है। चिन्ह दोनों के समान आ रहे हैं तो गुणा का यही नियम है, चिन्ह समान है तो आप उत्तर किस में लिख दो, माइनस में लिख दो। अगर चिन्ह समान आ रहे हैं तो किस में लिख दो, आप प्लस में लिख दो। ये हो गया, हमने जो शून्य ज्ञात किए हैं उनका योगफल भी कर लिया है और गुणनफल भी कर लिया है। उसके बाद में क्या लिखेंगे हम आगे, अब लिखेंगे सूत्र से, सूत्र से योगफल क्या आ रहा है और गुणनफल क्या आ रहा है। तो लिखेंगे यहां पर शून्यकों का योगफल सूत्र के द्वारा। तो सूत्र होता है -b/a, और यहां पर हम लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल। तो ये हो जाएगा c/a। तो अब हमें ये ध्यान रखनी है कि कोई भी बहुपद, ये द्विघात बहुपद है क्योंकि अधिकतम घात 2 है, तो कोई भी द्विघात बहुपद इस रूप में होता है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में होता है। तो यहाँ पर इनको मिलाएंगे तो a बराबर में यहाँ x की घात 2 देखो, यहाँ x की घात 2 देखो, इसके गुणा में 1 है, इसके गुणा में a है, यानी a का मान हमारे पास क्या आएगा, 1 आ जाएगा। आगे मिलाओ, x की जगह x है और यहाँ b है और यहाँ माइनस, तो यानी b का मान चिन्ह समेत लिखना है -2, और शेष बचा अचर पद c है और यहाँ पर भी -8 है, तो c का मान अपना -8 हो जाएगा। अब यहाँ लिखेंगे कि -b का मान क्या है, माइनस अपनी जगह लिखो। अब ये सूत्र में है -b, पहले माइनस लिखो, b का मान यहाँ पर -2 है, तो एक बार क्या करेंगे, इस -2 को कोष्टक में लिखो और a का मान यहाँ पर क्या है 1, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, माइनस माइनस गुणा किया उत्तर आ जाएगा 2। उसके बाद में शून्यकों का गुणनफल करेंगे, सूत्र होगा c/a। तो c का मान यहाँ -8 है, तो आप यहाँ पर लिख दो -8, और a का मान यहाँ पर 1 है, तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा -8। तो यहाँ अब क्या करेंगे, हमने योगफल भी 2 बार कर लिया है, गुणनफल भी हमने 2 बार कर लिया है, तो हम यहाँ चेक करेंगे कि गुणनफल और योगफल दोनों बराबर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो क्या करेंगे, यहाँ पर देखो योगफल का मान 2 आ रहा है, यहाँ पर भी 2 आ रहा है, गुणनफल का मान यहाँ -8 आ रहा है और -8 आ रहा है, दोनों बराबर है। अतः क्या लिखेंगे, शून्यकों व गुणाकों के मध्य संबंध क्या है, वो सत्य है। तो यहाँ पर लिख देंगे, अतः
शून्यकों व गुणकों के मध्य संबंध क्या है, वो सत्य है। इस प्रकार ये हमारा प्रश्न पूरा होता है। तो एक बार प्रश्न को दोबारा देखना है। यह बहुपद दिया गया है, इसको पहले गुणा करना है, बाहर पद को बाहर वाले से गुणा करें, -8x की घात हो जाएगा, बीच में -2x है, तो इसके दो ऐसे टुकड़े करने हैं कि गुणा करने में -8x की घात आ जाए, जोड़े या घटाएं तो -2x आ जाए। तो ये संख्या होगी -4x और +2x। इनमें से कॉमन लेंगे x -4 बचेगा, 2 कॉमन लेंगे x -4 बचेगा, x -4 दोनों में और कॉमन है, इसको बाहर ले लिया है, शेष बचेगा x + 2। अब इसके बराबर रखेंगे 0, x का मान 4, इसके बराबर रखेंगे 0, x का मान -2। क्या करेंगे आगे, सत्यता की जांच करेंगे। तो लिखेंगे शून्यकों का योगफल, जो शून्यक आए हैं उनको पहले जोड़ दो, शून्य गुणनफल जो शून्यक आए हैं उनको पहले गुणा कर लो, 2 और -8 आ रहा है। अब लिखेंगे, आप आगे लिखेंगे सूत्र के द्वारा। सूत्र से कैसे करेंगे, योगफल -b/a, इसका मान आएगा 2, गुणनफल c/a, यानी इसका मान आएगा -8। अतः शून्यकों व गुणाकों के मध्य जो संबंध है वो संबंध क्या है, सत्य है। यानी शून्यक तो हमने ज्ञात कर लिए, देखो ये, और गुणा कौन कौन से हो गए, गुणा ये इन बहुपदों के जो सारे पद दे रखे हैं उनके पद में जो गुणा में है वो है गुणाक, इसलिए इनके गुणाकों के मध्य और शून्यकों के मध्य जो संबंध है वो क्या है, सत्य है। इस प्रकार हमारा ये पहला प्रश्न कंप्लीट होता है। अब इसके बाद में आगे प्रश्न करेंगे, एक प्रश्न और करेंगे, इस प्रश्न का वो प्रश्न है t² - 15। t² - 15 बराबर 0। इसके टुकड़े नहीं होंगे, इसको क्या करेंगे, हम एक अलग तरीके से इसको हल करेंगे। तो यहां पर हम क्या लिख देंगे, इस t का वर्ग अपना जगह लिख दो, और 15 को हम किसका वर्ग लिख सकते हैं, किसकी घात 2 लिख सकते हैं। वैसे 16 है तो 4 की घात 2 लिख सकते हैं, लेकिन 15 को वैसा तो नहीं लिख सकते। तो क्या लिखेंगे, इसको आप √15 की घात क्या लिख दो, 2 लिख दो, √15 की घात 2, इस प्रकार लिख सकते हैं, √15 की घात 2। अब यहाँ पर एक सूत्र काम आ रहा है, a² - b² बराबर, तो यहाँ सूत्र लिखेंगे a² - b² बराबर a - b और a + b। ये सूत्र यहाँ पर हम काम में लेंगे। तो ये सूत्र काम में लेंगे, पहले इनको मिलाएंगे दोनों को, इसका मान क्या है a और b का, मिलाएंगे तो a की जगह t आ रहा है, घात की 2 की अपनी जगह है, b का मान √15 आ रहा है, 2 की 2 अपनी जगह है, इसलिए a का मान t और b का मान √15। तो यहाँ पर a है तो पहले a का मान, a की जगह हमारे पास में है t, माइनस यहाँ पर b का मान √15 है तो आप √15 लिख देना। आगे a + b है तो a का मान वही हमारे पास में t है, b का मान √15 है, तो ये हो गया 15 बराबर में 0, और यहाँ पर भी लिखवा बराबर में 0, क्योंकि बहुपद के बराबर में 0 लिखेंगे ना तभी हमारे पास क्या प्राप्त होंगे, 2 शून्यक प्राप्त होंगे। क्योंकि अधिकतम घात 2 है तो कितने शून्यक प्राप्त होंगे, यहाँ पर भी 2 शून्यक। जितने अधिकतम घात 2 है, 2 शून्यक है, अधिकतम घात 3 है तो कुल 3 शून्यक प्राप्त होंगे। इस प्रकार अब आगे लिखेंगे t - √15 बराबर 0, तो t का मान आ जाएगा +√15, और t का मान हम यहाँ लिखेंगे t + √15 बराबर 0, तो t का मान आ जाएगा -√15। इस प्रकार ये 2 t के मान प्राप्त हो गए हैं। अब यहाँ पर लिखेंगे हम सत्यता की जांच। तो जांच में हम पहले लिखेंगे शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, यानी जो शून्यक दिए हैं उनको आपको जोड़ लेना है, उनको योग करना है। तो इधर तो -√15 है और इधर है √15,
चिन्ह दोनों के समान है, घटाएंगे तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा 0। अब आगे लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल बराबर में गुणा करेंगे दोनों को, इधर √15 माइनस का है और इधर √15 प्लस का है, इनको गुणा करेंगे तो क्या होगा √15 गुणा करेंगे तो हट जाएगा रूट इनका, तो ये हो जाएंगे 15। चिन्ह दोनों के समान है तो गुणा का यही नियम है कि अगर चिन्ह दोनों के समान है उत्तर किस में लिख दो आप माइनस में, यानी -15 हो जाएगा। ठीक है, दो संख्या अगर समान है और रूट है दोनों के तो गुणा करने पर उनका हट जाएगा रूट और केवल संख्या बचेगी। सूत्र से शून्यकों का योगफल -b/a और शून्यकों का गुणनफल c/a। तो यहाँ पर a b c का मान हम ज्ञात करेंगे, किस सूत्र के द्वारा ज्ञात करेंगे, वही है हमारा बहुपद x² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो यहाँ देखेंगे a की जगह a बात वही है, यहाँ x की घात 2 के पद है, यहाँ t की घात 2 के पद है। तो यहाँ देखो x की घात 2 गुणा a है तो यहाँ पर क्या है 1 है, तो a बराबर में हमारे पास 1। लेकिन यहाँ पर x का मान x के गुणाम b है, लेकिन यहाँ t के गुणाम नहीं, यानी b का मान 0 है और अचर पद यहाँ पर वो c है, यहाँ -15, यानी a बराबर 1, b बराबर यहाँ 0 है और c बराबर -15। तो यहाँ माइनस लिखेंगे पहले, उसके बाद b का मान यहाँ पर देखो 0 है और a का मान क्या है यहाँ पर 1, इसका उत्तर क्या आ जाएगा 0, यानी योगफल का मान 0। और गुणनफल c/c का मान यहाँ पर लिखा है -15 और a का मान 1 है, t की घात 2 गुणा में 1 ही है, तो यहाँ बचेगा -15। अब आगे करेंगे जांच। योगफल हमने 2 बार ज्ञात किया, योगफल यहाँ भी 0 है और यहाँ पर भी 0 है। गुणनफल यहाँ -15 है, वहां -15, इसका अर्थ जो शून्यक और गुणांक में जो संबंध है वो क्या है, सत्य है। तो यहाँ लिख देंगे अतः शून्यकों व गुणांकों के मध्य संबंध सत्य है। इस प्रकार ये प्रश्न कंप्लीट होता है और करने का तरीका वैसा ही है, लेकिन सबसे पहले क्या करेंगे, इसका टुकड़े तो होंगे नहीं, तो क्या करेंगे, इसको हम इस a² - b² सूत्र के द्वारा खोलेंगे और t के मान ज्ञात करेंगे। आगे वही है योगफल ज्ञात करना और गुणनफल ज्ञात करना, और शून्य सेम का सेम आगे सूत्र के द्वारा योगफल ज्ञात करेंगे, गुणनफल के द्वारा गुणनफल भी ज्ञात करेंगे। इस प्रकार ये प्रश्न कंप्लीट होता है। अब 2.2 की जो प्रश्नमाला में ये ऐसे प्रश्न दे रखे हैं, उनके करने के तरीके केवल एक तरीके का प्रश्न और है, वो है 4u² + 8u। तो यहां पर कर देते हैं 4u² + 8u। टुकड़े देखो इसके भी नहीं होंगे, कैसे करेंगे इसको हम, यहां पर दोनों में कॉमन आ रहा है, कॉमन क्या आ रहा है यहाँ पर 4 और कॉमन क्या u आ रहा है, तो 4u कॉमन ले लेंगे, शेष यहाँ तो बचेगा केवल u और यहाँ बचेगा केवल 2 बराबर 0। तो 4u का मान कितना है, देखो यहाँ पर 0, u बराबर में क्या आ जाएगा 0, शून्य प्राप्त हो गया, u बराबर 0। एक u + 2 बराबर 0 है, तो u का मान क्या आ जाएगा -2। इस प्रकार ये प्रश्न। अब आगे करने का तरीका सेम का सेम वही है, वही जांच करनी है, योगफल करना है, गुणनफल करना है, सूत्र के द्वारा योगफल करना है, गुणनफल करना है, और आगे वही लिखनी है शून्यकों व गुणांकों में जो संबंध है वो क्या है, सत्य है। इस प्रकार इस प्रश्न में 2.2
कि प्रश्न 1 में कुल 6 प्रश्न दे रखे हैं और 6 प्रश्नों के केवल कुल 3 तरीके हैं। एक पहला तरीका बता दिया, वो तरीका दूसरा है ये, और आगे ये तरीका तीसरा। इस प्रकार 3 तरीके के प्रश्न कंप्लीट हो जाते हैं। अब आगे इस प्रश्नमाला का जो 2.2 का जो सवाल नंबर 2 दे रखा है वो हमें क्या निकालना है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। और द्विघात बहुपद ज्ञात करने का एक सूत्र होता है, वो सूत्र लिखते हैं। तो इस प्रश्न में दिया हुआ क्या है, प्रश्न नंबर 2 का ये पहला पॉइंट है और यहां पर दिया है द्विघात बहुपद ज्ञात करो यदि आपको शून्यकों का योग व गुणनफल दिया गया है, यानी शून्यकों का योगफल दिया गया है, शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल, ये इस प्रश्न में दिया गया है। प्रश्न में अब योगफल का मान दिया है 1/4 और गुणनफल का मान दिया है -1। तो एक सूत्र होता है बहुपद का ज्ञात करने का, x स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल और बंद यहाँ होता है x प्लस शून्यकों का गुणनफल बराबर 0। और सूत्र यहाँ पर हम एक और भी लिख सकते हैं, यहाँ पर जैसे यहाँ x स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा a प्लस बी और आगे ए बी बराबर 0। सूत्र ये भी लिख सकते हैं, दोनों एक ही है। यहाँ पर योगफल को मैंने लिखा है a प्लस बी और गुणनफल को लिखा है मैंने ए बी। अब प्रश्न में सब कुछ दिया गया है, योगफल भी दिया है, गुणनफल भी दिया है, तो सूत्र में मान रखना है सीधे आपको x स्क्वायर माइनस, तो यहाँ a प्लस बी के मान कितने हैं, देखो 1/4 और आगे यहाँ x लिखा है, x लिख दो और आगे ए बी का मान कितना है, यानी ए बी यानी क्या है गुणनफल, गुणनफल का मान -1 है तो -1 लिख दो बराबर 0। अब इनको हल करना है आगे, x स्क्वायर गुणा करेंगे तो ये -x/4 -1 बराबर 0। इनका जो लेसअप आएगा वो आएगा 4। 4 में 1 का भाग 4 बार, 4 को x की घात 2 से गुणा किया, 4x की घात 2। 4 में 4 का भाग 1 बार, 1 को x से गुणा किया x। 4 में 1 का भाग 4 बार, 4 को x से गुणा किया, 4 बराबर 0। इसके बट्टा में 1 मान लेंगे। अब क्या करेंगे आगे, इनका वज्र गुणा तिरछा गुणा कर देंगे, इन संख्याओं को 1 से गुणा कर देंगे और इसको 0 से गुणा कर देंगे। तो ये उत्तर क्या गुणा करने पर उत्तर क्या आएगा, ये संख्या 1 से गुणा करने पर संख्या वैसी वैसी लिख देंगे और बराबर में उत्तर क्या आ जाएगा 0। इस प्रकार ये आपको बहुपद ज्ञात करना है। अब इस प्रश्न में सीधे दिया गया योगफल और गुणनफल दिया है, लेकिन ऐसा प्रश्न भी आ सकता है कि एक बहुपद ज्ञात करो जिसके शून्यक ये दिए गए हैं। अगर शून्यक दिए गए हैं तो पहले आपको उनका योगफल भी करना है, उनका गुणनफल भी करना है, उसके बाद में सूत्र का प्रयोग करते हुए हमें इसका मान बहुपद ज्ञात करना। इस प्रकार प्रश्नमाला 2.1 और 2.2 कंप्लीट हो जाती है और आगे वाले वीडियो में हम प्रश्नमाला 2.3 पढ़ेंगे। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारा कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत आ जाए। धन्यवाद।